हेलो बच्चों, निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारी यूट्यूब पर जो क्लासें चल रही थी, हिस्ट्री फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा था। साथ ही साथ हमने मैथ का भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से जो क्लासें स्टार्ट की थी। तो 4-5 दिनों होली की छुट्टी के अवसर पर जो है ऑफ थी और कुछ ज़रूरी कामों की वजह से भी 1 या 2 दिन क्लास जो है इस में भी आपकी जो है बंद थी। आज हमने फिर से शुरुआत कर दी है और हम जो है अब जो है लगातार कंटिन्यूअस आपको क्लासें देंगे और शुरुआत करते हैं। तो जैसा लास्ट क्लास हमारी मैथ की हुई थी, तो आज हमारी क्लास अब जो होगी वो हिस्ट्री की होगी। और पिछली क्लासों में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर बातचीत की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने देखा था, काफ़ी डिटेल हमने पढ़ा था, क्षेत्र पढ़ा था, क्षेत्र विस्तार पढ़ा था सभ्यता के बारे में, और स्थलों के बारे में भी हमने देखा। खोजकर्ता कौन थे, खोज किन किन महत्वपूर्ण स्थलों की खोज हुई। फिर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन पर बातचीत की है। आज हम शुरुआत करेंगे वैदिक काल की। तो आज हम देखेंगे वैदिक काल। यहां से हमारा शुरू हो रहा है वैदिक काल। वैदिक काल, तो वैदिक काल और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड देखेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका रहेगा। तो ये हमारा वैदिक काल रहेगा और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व हमारा रहेगा। और देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद हड़प्पा सभ्यता का क्या होता है, पतन होता है। देखिए, पतन के बहुत सारे प्रमुख कारण रहे हैं, जैसे बाढ़। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बाढ़ थी और कई आपदाएं थी, महामारी थी। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो पतन के बारे में बताया, कई विद्वानों में मतभेद हैं, एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर अनुमान जो है आपके बाढ़ एवं महामारी के लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी सभ्यता थी। तो इसीलिए एक अनुमान लगाना कठिन है कि सभ्यता के साथ ऐसा क्या हुआ कि पतन हो गया। लेकिन फिर हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हम किसको देखते हैं? वैदिक काल को देखते हैं। और इस वैदिक काल को हम जो है पढ़ेंगे। ये हमारी सभ्यता जो है, जो सभ्यता एवं संस्कृति का जो विकास होता है वो हमारी कौन सी है? वैदिक काल है। और इस वैदिक काल का जो नाम देखिए पढ़ा है, क्या लिखा है? वैदिक लिखा हुआ है। तो वैदिक काल का जो अध्ययन है हम जो है, क्योंकि हमें इसके सभ्यता यानी संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? वैदिक काल नाम रखा है। तो वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं और 2 भागों में जो है इसको पढ़ते हैं। 2 भाग हमारे कौन से हैं वो? तो पहला है हमारा पूर्व वैदिक काल, यानी वैदिक काल के पहले का थोड़ा सा भाग जो है, तो पूर्व वैदिक काल। दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो इसको हम पढ़ते हैं, या हम इसी पूर्व वैदिक काल को, इसको हम क्या लिखते हैं? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, या हम इसी को क्या नाम देते हैं? ऋग वैदिक काल। क्या नाम देते हैं? ऋग वैदिक काल। ठीक है। दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ये हमारा कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को हम जो है 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा कौन सा? हम उसको पूर्व वैदिक काल कहते हैं या ऋग वैदिक काल कहा जाता है। दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आइए तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वैदिक काल है, तो हमें जो है वैदिक साहित्य पढ़ेंगे, क्योंकि हमें साहित्यों से जो है इसकी जानकारी मिलती है। तो वैदिक काल में प्रमुख है हमारे वैदिक साहित्य। और इस वैदिक साहित्य में हम जिनका अध्ययन करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हैं आपके कौन से? वेद। कौन से हैं हमारे? वेद। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानकारी आपने ली होगी वेदों के बारे में। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। तो 4 प्रकार के हमारे क्या हैं? वेद हैं। उन वेदों के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वेदों के बाद फिर है हमारा ब्राह्मण, जो ग्रंथ है ब्राह्मण। फिर है हमारा कौन सा? आरण्यक। फिर हमारे क्या है? उपनिषद। उपनिषद, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो पूरे 108 उपनिषद हमारे लिए काम का नहीं है कि हम पूरे 108 उपनिषद पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण उपनिषद होंगे
उन उपनिषदों को हम देखेंगे। जैसे हमारा है जो सत्यमेव जयते शब्द राष्ट्रीय वाक्य है, इस राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते को हमने कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है मुंडकोपनिषद से लिया है, तो वो भी उपनिषद का ही एक भाग है। तो वहां हमने तो देखा वैदिक साहित्य में हमारे पास 4 चीजें हैं सामने, वेद और आपका ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 चीजें हमारी आती हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किनको, वेदों को पढ़ेंगे। तो हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा क्या रहेंगे, वेद। तो मैंने अभी आपको बताया कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हमारे होते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और क्लास का वो जो है भरपूर एंजॉय कर सके। पढ़ते चलिएगा, एंजॉय करते चलिएगा। सीखने के लिए देखिए मैं आपको जो है सिखाने के लिए आया हूँ, आप सीखने के लिए आए हैं, तो सीखते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा, साथ ही साथ रिवीजन करते हुए चलिएगा। और क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेदों के बारे में। वेद, तो वेद मैंने आपको बताया कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम प्रकारों के देखेंगे तो कितने प्रकार के वेद होंगे, हमारे 4 प्रकार के वेद होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है, वेदों का है, क्योंकि वेदों से हमें जो है इस वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तभी तो इसका नाम भी देखिए क्या पड़ा हुआ है, वैदिक काल नाम पड़ा हुआ है। तो ये वेद जो है साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, वेद शब्द को देखेंगे तो ये संस्कृत भाषा के जो है, संस्कृत भाषा के शब्द जो है विद धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है। तो सबसे पहला की पॉइंट है इसमें, याद रखिएगा कि जो आपका वेद शब्द है ये संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, तो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है। हमने वेदों का अगर हमसे कोई अर्थ पूछेगा तो वेदों का सीधा सा अर्थ क्या है, यह विद शब्द का अर्थ क्या है, जानना या ज्ञान प्राप्त करना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना, ये वेद का यानी अर्थ है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं या मान के चलिए अब हम अगली चर्चा इस पे करें तो वेदों की रचना किसने की है, यानी वेदों का संकलन करता जो है कौन है, वेदों के रचयिता कौन है। तो वेदों का रचयिता यानी वेदों को जो संकलित करने वाले व्यक्ति हैं, तो संकलित कितने किया है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को जो है इनका जाना जाता है संकलित करने वालों को, इसीलिए इनका नाम भी क्या पड़ गया, वेद पड़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है या रचयिता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनके रचयिता होने वेद व्यास नाम पड़ने के कारण इन साहित्य का नाम क्या पड़ गया, वेद नाम पड़ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो है वेद कितने प्रकार के हैं, तो वो मैंने पहले ही आपको बताया कि वेद कितने प्रकार के हैं हमारे, तो वेद जो हमारे 4 प्रकार के हैं। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं हमारे, 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, तो पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद, चौथा है हमारा कौन सा, अथर्ववेद। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
ठीक है। तो ये जो शुरू के आपके वेद हैं, यानी कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यानी अथर्ववेद को छोड़कर इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, वेद त्रयी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेद त्रयी। तो पूछा जा सकता है आपसे कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये आपके वेद जो है शामिल हैं। और चौथा है हमारा कौन सा है, अथर्ववेद है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, अब हम देखेंगे अलग अलग वेदों को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहां से हमने देखा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन तीनों को नीचे को यानी अथर्ववेद को छोड़कर बाकी तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अलग अलग थोड़ा सा वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऋग्वेद को, नोट कर लीजिएगा मेरे साथ। और पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में मिलेगी। और टेलीग्राम जो चैनल का ग्रुप का नाम है वो आपका है मैथ बाय आरके सर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपको सारी पीडीएफ प्राप्त होंगी। आपको मैथ की, जीएस की, करंट अफेयर की सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है ऋग्वेद के बारे में, यह सबसे प्राचीन एवं सबसे विख्यात वेद है। ऋग्वेद के बारे में जो पहला पॉइंट है, सबसे प्राचीन एवं विख्यात, सबसे प्राचीन एवं विख्यात वेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन, इन चारों में सबसे प्राचीन, प्राचीन मतलब सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा, तो ऋग्वेद है। देखिए इसका नाम ऋग्वेद क्यों पड़ा, ये भी है कि ऋग्वेद इसका नाम क्यों पड़ा, तो ऋचाओं के युक्त होने के कारण, ऋचाओं के युक्त होने के कारण, ऋचाओं के युक्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ऋचाओं के युक्त होने के कारण नाम ऋग्वेद, नाम ऋग्वेद पड़ गया। क्योंकि इस वेद में बहुत ज्यादा आपकी ऋचाएं थी, तो ऋचाओं के युक्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ऋग्वेद पड़ गया। अब हम देखेंगे इस ऋग्वेद में मंडल है, ठीक है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की, कुल मंडलों की संख्या, कुल मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। कुल मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। जैसे मंडल कैसे हैं, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारी कोई किताब है तो उसके अंतर्गत क्या रहता है, हमारे अध्याय रहते हैं। एक किताब है और इस किताब में आप देखेंगे कि 15-20 जो हमारे क्या रहते हैं, अध्याय रहते हैं। इसी तरह इस ऋग्वेद में हमारे मंडल दिए गए हैं और मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। और हर मंडल जो है स्पेशल कुछ ना कुछ जो है, ठीक है। लेकिन जो सबसे प्राचीन मंडल है, इन्हीं मंडलों में से जो सबसे प्राचीन मंडल है, ठीक है, प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल, प्राचीन मंडल आपके 2 से लेके 7 तक हैं। ये प्राचीन मंडल हैं, ठीक है। प्राचीन मंडलों में कौन कौन से हैं, तो 2 से लेके 7 तक हैं। देखिए क्यों प्राचीन है, क्योंकि जो पहला मंडल है और 2 से लेके 7 तक ये पहला मंडल, ये बाद में जोड़ा गया। फिर 7 के बाद जो 8वां मंडल है, 9वां मंडल है और 10वां मंडल है, इनको भी बाद में जोड़ा गया। पहले जो मंडल थे 2 से लेके 7 तक, ये सभी क्या है, प्राचीन मंडल है, ठीक है। और पहला, 8वां, 9वां, 10वां, ये सभी क्या है, नए मंडल हैं आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखेंगे। अब कुछ अलग अलग मंडलों जो हैं वो अलग अलग ऋषियों पर आधारित हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से मंडल में क्या स्पेशलिस्ट
स्पेशल है, उसके बारे में हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मंडलों में। क्लास आपको बच्चों पसंद है तो क्लास को, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करते हुए चलिएगा। तो मंडल नंबर जो 8 है वो है आपका कंडु ऋषि। यहां देखेंगे मंडल 8 कंडु ऋषि, ठीक है। कंडु ऋषि एवं अंगिरस ऋषि से संबंधित है। अंगिरस ऋषि से संबंधित है, ठीक है। याद रखिएगा, हमसे पूछा जा सकता है कि कर्ण ऋषि एवं अंगिरस ऋषि से कौन सा मंडल संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा मंडल नंबर 8, ठीक है। अगला है हमारा मंडल नंबर 9। मंडल नंबर जो 9 है ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है सोमदेव से। मंडल नंबर 9 किससे संबंधित है, सोम देवता से, सोमदेव से संबंध है। एक इनके पेय पदार्थ के देवता हुआ करते थे उस समय, तो उनका नाम क्या था, सोम देवता। तो सोम देवता के लिए एक मंडल समर्पित है, कौन सा मंडल है, तो मंडल नंबर 9 समर्पित है, ये किसको, सोम को। वैसे अगर हम देखेंगे तो सब यहां पर हम जो है एक और थोड़ा सा की पॉइंट देख लें कि मंडल 1 व 10 ये सबसे नवीन है, 1 व 10 सबसे नवीन है। ये की पॉइंट याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 7 जो थे वो सबसे प्राचीन मंडल थे, लेकिन यहाँ पर ये भी याद रखिएगा मंडल 1 व मंडल 10 जो है ये सबसे नवीन है। और मंडल नंबर 8 में हमने क्या देखा कि कंडु ऋषि एवं अंगिरस से संबंधित है। और आपका जो मंडल नंबर 9 है वो किससे संबंधित है, सोमदेव से संबंधित है, ठीक है। आइए आगे देखेंगे कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या। कुल मंत्र कह दीजिए, कुल मंत्र कहिए, मंत्रों कहिए, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऋचाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋचाएं, ठीक है। स्तुति करने के लिए, पाठ करने के लिए या देवताओं से समर्पित जो भी आपकी चीजें हैं, ऋचाएं कह दीजिए, या उन्हीं को हम क्या कह दें कि आपके जो है मंत्र कह सकते हैं। तो मंडलों की जो संख्या है वो कितनी है, 10,580। 10,580 आपके क्या है, कुल मंत्र है, या आपके क्या है, ऋचाएं हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में हमने देखा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन एवं सबसे जो है आपका प्रसिद्ध जो है, यानी सबसे जो है विख्यात आपका जो है वेद है। दूसरा हमने देखा कि इसमें जो है कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। मंडल 2 से लेके 7 तक क्या है, सबसे प्राचीन मंडल है। 1 से लेके 10 तक ये 1 और 10 जो है ये सबसे नवीन है। मंडल नंबर 8 में आपका क्या है, कर्ण ऋषि एवं अंगिरस ऋषि से संबंधित है। मंडल नंबर जो 9 है ये किससे संबंधित है, सोमदेव से संबंधित है। और कुल जो मंत्र हैं या ऋचाएं हैं वो कितने हैं आपकी, 10,580 हैं। तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। तो ऋग्वेद हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा है वो कौन सा है, यजुर्वेद। अगला हम देखेंगे यजुर्वेद। मेरे हिसाब से आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो है हम कल शुरू करेंगे। तो वैदिक काल के बारे में हमने देखा कि वैदिक काल का जो टाइम पीरियड यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हमारी जो सभ्यता एवं संस्कृति आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, वैदिक काल नाम देते हैं। और वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो हमारा 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। हम अध्ययन की दृष्टि इसको 2 भागों में बांटते हैं। इस एक को हम पूर्व वैदिक काल या उसी को हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल। इनको 2 भागों में बांटते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास वैदिक साहित्य यानी हम जो है इस वैदिक काल का साहित्य के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो वैदिक साहित्य में हमने देखा कि हमारे पास कौन कौन से हैं, तो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और
उपनिषद हैं। फिर हमने वेदों को थोड़ा सा देखा कि वेद जो है कितने प्रकार के होते हैं। वेद हमारे पास 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। और वेदों के बारे में देखिए, वेद जो वेद शब्द है वो देखिए विद शब्द से बना हुआ है, और साथ ही साथ उसका अर्थ क्या है, जानना या ज्ञान प्राप्त करना है। और वेदों के रचयिता कौन है, यानी संकलनकर्ता कौन है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उन्हीं के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया, वेद पड़ गया। फिर हमने देखा कि जो है आपके जो है हमने ऋग्वेद को देखा कि ऋग्वेद में जो है ये सबसे प्राचीन, और साथ ही साथ हम इसे विशाल भी कह सकते हैं। ऋग्वेद के बारे में याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन जो है, और साथ ही साथ ये सबसे विशाल आपका जो है वेद है। और इसमें जो है कुल कितने मंडल हैं, तो इसमें कुल हमारे कितने मंडल मिले हैं, 10 मंडल मिले हैं। और हमने देखा कि जो 2 से 7 मंडल थे वो सबसे प्राचीन मंडल थे, और 1 और 10 क्या थे, सबसे नवीन मंडल है। और अलग अलग हमने मंडल देखा कि मंडल जो 8 है वो आपका कर्ण ऋषि अंगिरस ऋषि से संबंधित है। मंडल नंबर 9 है वो आपका किससे संबंधित है, सोम देवता संबंधित है। तो आई होप बच्चों आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। तो अब इसके आगे हम यजुर्वेद के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। फिर से आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और कंटिन्यूअस क्लासेस चलेंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो अल्टरनेट में हमारी क्लासेस चलेंगी, एक दिन आपकी इतिहास की चलेगी क्लास और अगले दिन आपकी मैथ की क्लास चलेगी। जैसा कि मैथ में भी देखिए आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हमने जीडी, रेलवे, एनटीपीसी और साथ ही साथ आपके जो है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस सभी एग्जामों के जो सवाल है वो हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हमारी जो आपका मैथ में शुरू होगा वो हमारा शुरू होगा टॉपिक रेशियो का। तो दोनों क्लासें आप करते चलिएगा, और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बताया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आप अगर सर्च करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैथ भाई आरके सर इतना सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अब कल। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।